जय हिंद। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। पाचन तंत्र आखिर है क्या। पाचन तंत्र हमारा कई तंत्रों को मिला करके जो भोजन को पचाने का काम करता है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। पाचन तंत्र जो हमारा ये सिस्टम है पूरा, पूरे शरीर में ग्रसनली मुख गुहा से लेकर के ग्रसनली, आमाशय, फिर इधर अग्नाशय, पित्ताशय, ये सारे सब सिस्टम मिला करके जब भोजन को हमारे जब पचाते हैं तो उसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। और हमारे पाचन तंत्र में कई प्रकार के मतलब उसमें कई प्रकार का उसमें आहार नली होता है और कई चीजें होती है, पाचन ग्रंथि होती है हमारे पाचन तंत्र में, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। तो आज हम समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र एक जो है, पाचन एक जटिल जटिल है, मतलब जटिल भोजन को क्या करता है कि छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ठीक है। पाचन क्या करता है कि ये जो जटिल होता है उसको सरल पदार्थों में, सरल हमारे भोजन को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वो हमारा पहले काम करता है, फिर इसके बाद ये आमाशय में जाकर के पचता है। ठीक है। पाचन का मुख्य क्या कार्य क्या है। पाचन का मुख्य कार्य है हमारे शरीर को एनर्जी पैदा करना, यानी कि ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में पैदा करना। ठीक है। और जल, विटामिन। और हमारे शरीर में आपको बता दें कि हर चीज पाचन नहीं होता है। जल, विटामिन पाचन नहीं है, ये अवशोषण है जिसको हम शोषित करते हैं और ना कि इसको हम पचाते हैं। इसको हम हमारी जो कोशिकाएं होती हैं डायरेक्ट शोषित कर लेते हैं। इतने ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं इसके कि वो कोशिकाएं इसको आसानी से शोषित कर लेता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि पाचन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन फिजियोकेमिकल प्रक्रिया क्यों है भाई। पाचन फिजियो प्रक्रिया केमिकल प्रक्रिया इसलिए है, जब हम कभी रोटी चबाते हैं, आपने देखा होगा रोटी चबाते हैं तो उसको हम कई बार इधर चबाते हैं इधर चबाते हैं और हमारे मतलब जीभ से उसमें उसको चला चला करके एक क्या बनते हैं, बोलस बना देते हैं। उसमें हमारा टाइलन यानी कि लार जो होता है उसमें मिल जाता है। तो जो दांत से चबाए हम तो वो है फिजियो प्रक्रिया, और जो हम लार उसमें मिला दिए तो उसको हम कहते हैं केमिकल। ठीक है। तो फिजियो जो है तो केमिकल प्रक्रिया हो गई। ये हमारा पाचन प्रक्रिया इस प्रकार से कहता है। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल और पढ़ेंगे हम यहाँ पर पाचन ग्रंथि। ठीक है। तो जो हमारा मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा में हम क्या करते हैं, कोई भोजन को लेते हैं और भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं। यहाँ पर मुख गुहा होता है, ये मुख गुहा है, इसको हम कहेंगे मुख गुहा। इस मुख गुहा में हम मतलब भोजन को, अपने पदार्थ को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभक्त कर देते हैं। फिर इसके बाद उसमें लार जो है तो मिल जाता है और वो फिर हमारे मुख गुहा से एक ग्रस नली में आता है और ग्रस नली में आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, हमारे सीधे पाचन तंत्र में चला जाता है, पाचन में चला जाता है। जो हमारा ये पाचन है, तो हम पाचन को क्या बोलते हैं, इसको आमाशय को क्या बोलते हैं, ये आमाशय में जाता है जब भोजन। तो आमाशय, आमाशय जो होता है जहाँ पर हमारा भोजन इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होता है जब, तो ये इसको गणेश भगवान को आपने देखा होगा क्या कहते हैं, लंबोदर, यानी कि हमारा जो ये पेट है, उदर है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा पेट है उसको हम उदर बोलते हैं। ठीक है। इस उदर में इकट्ठा होता है। तो पहले हम मुख में अपना खाते हैं खाना, समझ में आया। फिर यहाँ पर मुख में खाने के बाद क्या करते हैं, उस ग्रस नली में, ग्रस नली के द्वारा हम उसे कहाँ ले जाते हैं, ग्रस नली के द्वारा हम आमाशय में ले जाते हैं। ठीक है। अब ये ग्रस नली का काम क्या है भाई, भोजन को धीरे धीरे करके आमाशय तक लाना। ठीक है। अब इसमें आमाशय का क्या काम है, आमाशय के बारे में डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। आमाशय के बारे में अभी डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है। अब छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये है हमारा, देखिए ये है हमारा ये छोटी आंत,
ये जो आंत आई है आपने देखा होगा, ये है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक खाना को जब यहाँ पचा लेता है तो धीरे 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 करके ये यहाँ आता है। और छोटी आंत से इसको हम कहते हैं छोटी आंत। यहाँ पर आप चाहे लिख दीजिए, छोटी आंत। ठीक, ये छोटी आंत है। अब बड़ी आंत, ये है मेरी बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। ठीक, ये है मेरा बड़ी आंत। ये लार ग्रंथि, इसको हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। ठीक, और इसको हम कहते हैं ग्रसनली। ये जो घुटकी से नीचे का भाग होता है, इसको हम कहते हैं ग्रसनली। ग्रास नली। ठीक है, इसको ग्रास नली कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं आमाशय। आमाशय। ठीक है, ये है मेरा आमाशय। इसको हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय। ये है मेरा पित्ताशय। अब इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। 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 ठीक है, ये है मेरा हमारे शरीर का ये पाचन तंत्र का पूरा भाग। ठीक है, अब ये जो हमारा गुदाशय होता है, इसके द्वारा हमारा मल निकलता है। ठीक है, मल निकलता है। और ये जो होता है, पेट में ही हमारी जठर ग्रंथि होती है। आप जान लीजिए, जठर ग्रंथि हमारे पेट में होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक जहाँ पर एसिड बनता है, जिसके कारण हमारा जो बड़ा जीव होता है उसको पचाता है, और बाकी छोटे जीवों को लाइसोसोम पचाने का काम करता है। ठीक है, तो कहाँ तक हम देखें? यहाँ तक, बड़ी या छोटी या। गुदा का काम है, जहाँ पर ये गुदा है इसी को हम कहते हैं जो तो गुदाशय, और इसी के द्वारा हमारा मल का त्याग होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। ठीक है, ये लार का काम क्या है भाई? लार ग्रंथि जो पाचन तंत्र में हमारे मुख गुहा में, जब हम किसी भोजन को चबाते हैं, ठीक है, तो भोजन को जब हम चबाते हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें हमारे शरीर में लार निकलता है, हमारे मुख में लार बनता है। तो जिसके कारण वो भोजन क्या होता है कि हमारा मतलब बोलस बनता है, और वो उसमें हम चिपचिपा और चिकना उसको मतलब चिकनाहट भोजन में लाते हैं। और वो यहाँ पर फिजियो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण उसमें मतलब हमारा लार और भोजन दोनों इकट्ठा उसमें हो जाते हैं, जिससे वो भोजन चिकना हो जाता है, ताकि हम यहाँ ग्रास नली से उसको ले सके। और जठर जठर ग्रंथि हमारी होती है जो आमाशय में होती है, जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे भोजन हमारा पचता है। ठीक है, और पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? ये इसमें हमारा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं त्रिकोण जैसे बना हुआ है, इसको हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर हमारा किडनी का भाग रहता है, बारे में आगे भी पढ़ेंगे अभी। और आपने देखा होगा कि पित्ताशय और अग्नाशय, यहाँ पर अग्नाशय जो है तो हमारे मतलब इसमें जो रस होता है, जो ये जो जठर रस, तो इस आमाशय में यही यहीं पर एकत्रित होता है और यही आगे जाता है। ठीक है, तो जिससे हमारा भोजन पचता है। और ये इसमें हमारे आंत में भी ग्रंथियां होती हैं,
आंत में भी ग्रंथि है, तो आप जान लीजिए कि इसमें जो छोटे-छोटे सेल बने होते हैं अंदर में, तो हमारे जो हमारा ज़रूरत वाला भाग मतलब उसमें रहता है, एनर्जी वाला, उसको शोषित करके ये आंतें मतलब जो हमारे शरीर में पहुँचाती हैं, जिससे हमारा भोजन जो पचा रहता है, तो उसको बराबर निकालने का काम करती हैं, जिससे मतलब हमारा पेट खाली हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि मुख गुहा ये हमारा भाग है। तो हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया कि जो सामने का भाग होता है, जिसको हम कहते हैं मुख गुहा। आप देखिए, ये जो मेरा सामने का मुंह खुलता है जहाँ इस और जहाँ हम निवाला लेते हैं, खाना लेते हैं, वो है हमारा मुख गुहा, ठीक है। अब इसके बाद मुख गुहा के बाद जो हमारा यहाँ से नीचे का भाग होता है, इसको हम कहते हैं ग्रसनली, ठीक है। अब ये डायरेक्टली नीचे नहीं भोजन गिरा सकता है। इसको ये भोजन जब आप गटकेंगे, तो ये ऐसे करके इधर आता है, ठीक है। तो इस साइड में आएगा, तो धीरे धीरे आएगा नीचे, ठीक है। जब धीरे धीरे नीचे आएगा, तो क्या होगा कि उस भोजन को वो आराम से नीचे आमाशय में छोड़ेगा। ये है मेरा आमाशय। यहाँ पर हमारा 3 भाग होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भाग को अग्नाशय कहते हैं। और ये जो आप त्रिकोण जैसा दिख रहा है, इसको हम पित्ताशय कहते हैं। अब ये इसमें देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पाई पाई है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे पाई पाई है, इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये जो ग्रसनली से लगा हुआ आंत रहता है, उसको छोटी आंत कहते हैं। अब आपको बता दें, इस जो आहार नाल की लंबाई आपको 32 फीट होता है। अगर आप इसमें मतलब अगर उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 मीटर के लमसम आएगा, ठीक है। ये वाला भाग है जो बड़ी आंत में, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जब खाना जाता है, तो यहाँ से घूम करके नीचे आएगा, फिर यहाँ मलाशय द्वारा, मतलब यहाँ पर मल का त्याग होता है, ठीक है। तो यहाँ से मल हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक। ये बात है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का अब आपको पढ़ाएंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में हमारा 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, जिसमें पैरोटीन और सब लिगुअल और सब मेडिबुलर होता है, ठीक है। ये 3 ग्रंथि होती है, लेकिन इसमें हमको सबसे बड़ी इसमें ग्रंथि होती है पैरोटीन। तो पैरोटीन ग्रंथि को याद करना है। यही जहर वाली ग्रंथि है जो सांप में रहती है, ठीक है। और फिर इसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारा जीवाणुनाशी है, जो हमारे शरीर, जैसे हम खाना खाते हैं, तो जब खाना हम खाते हैं तो उसमें कभी मजदूर को देखे होंगे आप, तो ये प्रसाद है, काम करता रहेगा, आपको देखेंगे काम करता रहेगा। या कोई भी लड़का है तो काम कहीं घूमता रहेगा, हाथ नहीं धोएगा, आएगा तो एक चीज मिठाई मिलेगा, तो उसको क्या करेगा, वो लेगा और ऐसे करेगा और खा लेगा, ठीक है। तो उसमें होता है जीवाणु, और जब जीवाणु होता है तो इसको हमारा नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो होता है, और जो बचा हुआ जो उससे मजबूत जीवाणु होता है, तो हमारा ये वाला भाग जो होता है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोराइड होता है, तो ये इसमें ज़्यादा इस रसायन निकलता है। जब निकलता है तो उसको वो वहाँ मार देता है, ठीक है। तब जा कर के ये इधर वाला, इसमें ये 3 भाग होता है। पाचन के अंदर में 3 भाग होता है, उसको मैंने कहा था, वो हम बताएंगे आपको। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइलिन। टाइलिन क्या है? टाइलिन और डाइस्टेज। जो टाइलिन और डाइस्टेज का दोनों का काम एक ही है, ठीक है। ये हमारे भोजन को पचाता है, ठीक है। और जो हमारा ये चोकर युक्त खाना होता है, डाइस्टेज में जो चोकर युक्त खाना होता है, उसको क्या करता है, ये पचाने का काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर में जो ये दोनों का काम एक ही है। टाइलिन जो हमारा लार है, वो हमारे शरीर में जब आता है, तो ये भोजन को उसमें मिल करके पचाता है। और ये जो है डाइस्टेज का मतलब ये है कि डाइस्टेज का भी काम वही है। डाइस्टेज का काम यह है कि जो चोकर होता है, चोकर, जैसे अनाज आप खाते होंगे, तो उसके मतलब अनाज के ऊपर वाला भाग को हम चोकर कहते हैं। तो ऊपर वाला भाग का जो चोकर वाला भाग होता है, तो उस भाग को हम पचाते हैं, जिससे उसको हम कहते हैं टाइलिन, ठीक है।
म्यूकस का काम होता है हमारे भोजन को चिपचिपा बनाना, ठीक है। भोजन को जब हम कई बार चबाते हैं तो वो एकदम एक बोलस बन जाता है, और बोलस बनता है तो हमारे भोजन में वो चिपचिपा मतलब रहता है, जिसके कारण हम उसको निगल पाते हैं, ठीक है। ये है म्यूकस का काम। अब म्यूकस के आगे का पढ़ते हैं आपको, अब पढ़ेंगे आमाशय। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आमाशय में भोजन हमारा सबसे ज्यादा देर तक रुकता है, 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। यहाँ हमारा 4 घंटे तक भोजन रहता है। पर इसको जब क्या होता है कि जब ये आमाशय में जब जाता है तो 4 घंटे के बाद ये मतलब कई स्टेज से गुजर करके हमारे मलाशय के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। भाग जिसको हम फंडिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडिक, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडिक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको फंडिक। ये फंडिक होता है, इसमें होता है रूजी, रूजी होता है, रूजी। ये क्या करता है, हमारे भोजन को रोकने का काम करता है। नहीं एक के बाद धड़धड़ा के नीचे आ जाएगा। तो कभी कभी जब पेट आपका खराब होता है तो रूजी में मतलब उसमें कोई दिक्कत होता है, इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके कारण आपका पेट खराब होता है, तो आपको झरने लगते हैं, और कई बार तो उल्टी भी हो जाता है, बवन होता है जिसको हम बोलते हैं। तो ये होता है रूजी का काम। अब इसके बाद आता है ये वाला भाग, पाइलोरक होता है। ये वाला भाग हमारा जो होता है पाइलोरक होता है, पाइलोरक। ये पाइलोरक का भाई काम क्या है, पाइलोरक का काम है, पाइलोरक होता है, पाइलोरक। पाइलोरक क्या होता है, यहाँ पर जठर ग्रंथि होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि, पाइलोरक जठर ग्रंथि होता है। तो उसको क्या करता है पाइलोरक जठर ग्रंथि को, कि ये जो हमारा दूध होता है रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो इस रेनिन को किस में तोड़ता है, वो दूध से, जो हमारा जब दही बना, दूध से दही बनाता है, ठीक है। अब यही एक और क्या करता है, यहाँ पर पेप्सिन से पेप्टीन बनाता है। कहाँ बनाते हैं, इसके एक नीचे में काम करता है, पेप्सिन से क्या करेगा, पेप्टीन बनाएगा, पेप्टीन बनाता है। ये हमारे इसमें केमिकल होता है। इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट, सब में हमारा आमाशय में कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का पाचन होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन होता है। आपने कभी देखा होगा कि खाना खाने के बाद आदमी को नींद आता है। आपने कभी गैस किया है कि आखिर क्यों आता है? इसका कारण ये है कि जब हम कभी खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से, हर जगह से एनर्जी उसको पेट को पचाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ज़्यादा ज़रूरत होता है तो वहाँ रिहर्सल होने लगता है, तो आपका दिमाग सुस्त पड़ता है, तो आप ऐसे ऐसे झुक करने लगते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। अगर बैठे हैं तो झुकने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन को पचाता है। जब हमारे भोजन शरीर के अंदर में जाता है तो वहाँ आलस्य मतलब सुस्तपन आता है, एनर्जी, उस बॉडी का सारा एनर्जी पेट में आ जाता है, जिसके कारण हमें नींद आती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अगला चैप्टर में हम इसका बचा हुआ भाग पढ़ाएंगे। तो स्क्रीन शॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और हाँ, एक बात और कि आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है।